चलिए हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। घूमना हम सबको पसंद है, आपको भी, मुझे भी, जो हर किसी को घूमना पसंद है। ऐसे ही 4 दोस्त थे, वो भूख को कुछ नहीं मानते थे। वो ऐसी आत्माएँ, भूत, ये सब उनको क्या था, मज़ाक लगता था। बट एक दिन क्या हुआ, उन चारों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि रात को एक बार हम गुड़गांव के अंसल प्लाज़ा की तरफ एक जगह है जहाँ पे वो चारों के चारों जाने के लिए रेडी होते हैं। चारों के चारों मिलकर प्लान बनाते हैं। एक रात पहले सबका प्लान फिक्स हो जाता है कि नेक्स्ट डे रात को हम वहाँ पे जाएंगे। तो क्या होता है, नेक्स्ट डे जैसे ही रात होती है 9-10 बजे के आसपास वो लोग अपने घर से निकलते हैं और उस जगह पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, वो उनको कुछ ऐसा नहीं एहसास होता कि यहाँ पे कुछ है या कुछ होगा, नहीं होता। तो क्या होता है, वो लोग ना वीडियोस बनाते हैं। वो कहते हैं कि अरे यार यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, एक काम करते हैं, कुछ ऐसे ही खिड़की विड़की हिला देते हैं ताकि हमें ऐसे लगे कि जैसे सच में कुछ है, कुछ वीडियो के लिए कुछ तो कंटेंट मिलेगा। बट क्या कहते हैं, वो सारे रूम्स में जाते हैं, अंदर जाते हैं, वहाँ पे बहुत अंधेरा होता है। वो जैसे ही अंदर जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे इतनी गंदी स्मेल आती है कि बहुत ही ज़्यादा गंदी। सो जैसे ही वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, उनमें से एक फ्रेंड को थोड़ा सा डर फील होने लगता है। वो कहते हैं कि यार हमें आगे नहीं जाना चाहिए। पर जो मेन फ्रेंड होता है, जो उन सबको यहाँ पे लेके आया होता है, वो कहते हैं नहीं नहीं, हमें आगे जाकर देखना तो चाहिए, एटलीस्ट क्या है यहाँ पे। यहाँ पे इतनी सारी बातें सुनी है इस जगह के बारे में, कुछ तो एटलीस्ट हमें मिलना चाहिए ना। फिर वो अंदर जाते हैं। जैसे जैसे चलते जाते हैं अंदर, और गहरा अंधेरा उनको मिलता जाता है। बिल्कुल मतलब एक दूसरे को देखना भी बहुत मुश्किल हो पा रहा था। उनको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है, तो वो वीडियो बनाने के चक्कर में ऐसे ही कुछ चीज़ें हिला देते हैं। पर जैसे ही वो अंदर के रूम में जाते हैं, वहाँ पे एक ब्लैक कलर के पॉलीथीन में कुछ रखा होता है। तो जो एक फ्रेंड होता है, वो दूसरे फ्रेंड को बोलता है कि इसको नहीं छेड़ते, इसमें शायद कुछ अजीब हो सकता है जो हमें हमारे लिए ठीक ना हो। बट जो पहला दोस्त होता है, उसके मन में क्रेजीनेस होती है उसको छेड़ने की। उसका मन करता है कि मैं उसको छेड़े, मतलब उसको देखूं खोल के उसमें है क्या। तो वो जाता है और उसको खोल के देखता है, तो उसमें कुछ अजीब सी ब्लैक डॉल्स और उनमें पिन्स वगैरह लगे हुए थे, कुछ अजीब सा था। तो उसका दोस्त उससे बोलता है कि आप प्लीज़ इसको बंद करके ऐसे कैसे ही रख दो, उसको छोड़ दो। फिर वो क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं बाहर। रात के बज चुके होते हैं एक, तो वो वापस अपने अपने घर आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे नॉर्मल, जैसे नॉर्मली दिन होते हैं वैसे ही नॉर्मल डे होता है। वो नॉर्मली अपना जैसे डेली का दिन चलता है उनका चलता है, ओके। फिर उसके बाद जैसे ही धीरे धीरे शाम होती है, तो उनके एक फ्रेंड के घर में, वो जैसे ही रात का टाइम होता है 10 o'clock के आसपास का, वो जैसे ही अपनी किचन से पानी लेने के लिए जाता है, तो वापस आते टाइम उसको ऐसा फील होता है जैसे बगल के कमरे से वो निकलता है, गुजरता है, तो उसको ऐसा फील होता है जैसे बेड पे कोई लेटा हुआ है। और वो एकदम से घबरा जाता है। वो फिर एकदम से पीछे होके देखता है, तो देखता है वहाँ पे कुछ भी नहीं था। उसके साथ जैसे ही ये चीज़ होती है, वो बहुत घबरा जाता है और अपने दोस्तों को फ़ोन करता है जो उसके साथ गए थे वहाँ पे। फिर उनसे पूछता है कि यार मेरे साथ ऐसे। अब क्या होता है, स्टोरी स्टार्ट होती है। अब उसके साथ क्या होता है, कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगती हैं। उसको ऐसे फील लगता है जैसे कोई उसके साथ है। जैसे वो चलता है तो उसके साथ कोई चल रहा है। वो जहाँ भी जाता है उसको फील होता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसकी तबीयत बिगड़नी स्टार्ट हो जाती है। उसकी मतलब फीवर होने लगता है, बॉडी में वीकनेस आ जाती है। टेस्ट कराते हैं, टेस्ट में कोई रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है। सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल बताते हैं डॉक्टर की, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। फिर क्या करते हैं, किसी ने उसकी मम्मी को बताया होता है कि भाई कोई बाबा हैं, आप एक बार उनसे कंसल्ट कर लो, क्या पता वो आपकी हेल्प कर दें। फिर उनके बताए हुए पते पर वो जाती हैं, वहाँ पे उन बाबा के पास जाती हैं। तो वो बाबा बताते हैं कि आपके बेटे अपने फ्रेंड्स के साथ किसी जगह पर गए थे, जहाँ से वो चीज़ उनके साथ आ गई है और जो उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। तो फिर वो बाबा उनको कुछ चीज़ें बताते हैं करने के लिए। फिर वो चीज़ें करते हैं और धीरे 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 उनके बेटे की तबीयत में सुधार आता है और वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। सो फ्रेंड्स, मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कभी ऐसी जगह पर जाने का सोचे बिना, अगर जाए भी तो कुछ चीज़ को टच ना करें। सो ये थी मेरी
आज की स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल कनिका जाट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।